राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो तीन थे। कौन कौन से थे भाई? तीन। एक तो हीरालाल शास्त्री था, एक CS वेंकटाचार्य था, एक जय नारायण व्यास थे। ये तीन थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री की बात की जाए तो ये 49 से 51 तक रहे थे जो हीरालाल शास्त्री थे। CS वेंकटाचार्य 51 तक ही रहे, 51 में ही रहे थे, 51 बस। जय नारायण व्यास की बात की जाए तो 51 से 52 इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद अगर बात की जाए तो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा मैं यहाँ। जो सर्वप्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो टीकाराम पालीवाल का नाम आता है, जिसका शासनकाल 1952 में रहा था। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री भी क्या रहे। जय नारायण व्यास की बात करना चाहूंगा जो 1952 से लेकर 54 तक आए। एक बार पुनः आए, ये निर्वाचित में आए, एक बार ये मनोनीत में भी थे। जय नारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे। कौन से भैया? जय नारायण व्यास रहे जो 1952 से लेकर 54 तक आए थे। फिर बात की जाए मोहनलाल सुखाड़िया की बात करूंगा। ये मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है मोहनलाल सुखाड़िया, जो 1954 से लेकर 71 तक आए थे। सबसे कम उम्र के थे ये जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की बात कर रहा हूं, ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे थे। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी रहे। ये कितने वर्ष रहे? तो कितने रहे भैया? 17 वर्ष। कितने? 17 वर्ष। फिर बरकतुल्ला खान की बात करूंगा। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो थे बरकतुल्ला खान थे, जो 71 से 73 आए थे। 1971 से लेकर 73 तक थे ये बरकतुल्ला खान। इसके बाद हम बात करेंगे हरिदेव जोशी की बात करूंगा मैं यहाँ। ये 73 से 77 तक, इनका भी 5 साल तक शासनकाल रहा था। फिर बात करूंगा मुख्यमंत्री के तौर पर भैरों सिंह शेखावत, ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना। भैरों सिंह शेखावत की बात करूंगा 77 से 80 तक आए थे ये। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे भैया? भैरों सिंह शेखावत थे। फिर बात करूंगा भैरों सिंह के बाद के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया थे, 1980 से लेकर 1981 तक रहे थे। फिर इनके बाद जगन्नाथ पाड़िया के बाद में आए थे शिवचरण माथुर आए थे, जो 1981 से लेकर 1985 तक रहे थे। इनके बाद हीरालाल देवपुरिया, ये मोस्ट है भैया, ध्यान रखना। 1985 की बात है, हीरालाल देवपुरा। सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। और सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया की बात की थी, 17 वर्ष रहे थे वो। हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन रहे थे। कितने दिन भैया? 16 दिन। फिर विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हीरालाल देवपुरा आएगा। फिर हीरालाल देवपुरा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी एकमात्र है। फिर बात करूंगा इनके बाद हरिदेव जोशी की, जो 85 से 88 आए थे। फिर उनके बाद बात करूंगा शिवचरण माथुर की बात करूंगा, 88 से 89, ठीक है। फिर हरिदेव जोशी 89 से 19, ठीक है। फिर भैरों सिंह शेखावत आता है, ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना। भैरों सिंह शेखावत की बात की जाए तो 1990 से 92 तक आए थे। इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब? 1992 और 93 की बात है, जब राष्ट्रपति शासन लगा था। भैरों सिंह शेखावत के काल में लगा था, 1990-92। भैरों सिंह शेखावत पुनः एक बार 93-98 में, ठीक है। फिर भैरों सिंह शेखावत के बाद की बात करें तो गहलोत आए, 1998 से लेकर 2003 तक रहे, पूरे 5 वर्ष रहे। फिर वसुंधरा आती है उनके बाद, 3 से 8 वसुंधरा आ गई। फिर दोबारा एक बार गहलोत साहब दोबारा आ जाते हैं 2008 से 2013 तक। उसके बाद फिर वसुंधरा वापिस आ जाती है 2013 से 2018 तक। फिर गहलोत दोबारा एक बार और आ जाते हैं 2018 से निरंतर। मतलब यहाँ पे गहलोत 3 बार आ चुके हैं। कितनी बार भैया? 3 बार आ चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद गहलोत का ही नंबर आता है। और अब 2018 से ये निरंतर है। अब आगे आने वाले चुनाव में पता नहीं कौन जीतेगा, पर यहाँ तक ये 2018 से है, अभी तक निरंतर है। धन्यवाद।
जय हिंद।